वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वीड का है, खरपतवार का है और खरपतवार का ये पार्ट 4 है। इससे पहले हमने वीड के 3 वीडियो लेक्चर देखे हैं, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा देखा है, उससे करके 4 हैं, जिसमें हमने एक ऑब्जेक्शनेबल वीड के एग्जाम्पल देखे थे। बात करें कि क्या क्या अब तक हमने पढ़ लिया है वीड के अंदर और आपको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप वीड को पढ़ना है। सबसे पहले वीड में हमने पढ़ा था पार्ट 1 के अंदर बेसिक एंड कैरेक्टरिस्टिक। इसमें हमने देखा था कि वीड क्या होता है और इसकी विशेषताओं के बारे में हमने जाना था कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वीड की। वीड का जो पार्ट 2 था, पार्ट 2 जिसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, जो पार्ट 3 है इसके अंदर भी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा। ये बड़ा टॉपिक है और आपके जेट ICAR, BHU, पेट और अदर एग्रीकल्चर कंपटीशन के लिए आपका पार्ट 2 और पार्ट 3 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीड का। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 और पार्ट 4 के अंदर हम पढ़ेंगे लूजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ वीड, कि जो वीड है, खरपतवार है, इससे हमें क्या हानियां होती है और क्या फायदे होते हैं। इनको आज हम एक पार्ट के अंदर जानेंगे। उसके बाद में जो पार्ट 5 होगा वो होगा वीड डिस्पर्सल एंड वीड मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद हम बात करेंगे कंट्रोल की, कंट्रोल के प्रिंसिपल की, जिसमें भी कंट्रोल में केमिकल देखेंगे और हम फिजिकल, दोनों तरीके का कंट्रोल हम देखने वाले हैं। वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि सर जेट ICAR BHU वालों के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो यहाँ से जो हानि है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पुटअप होता है। कौन सा क्वेश्चन है आप सबको पता होगा। क्वेश्चन क्या पुटअप होता है कि खरपतवार से जो किसान को हानि होती है कितने प्रतिशत हानि होती है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जिसमें आपका जो राइट आंसर है, राइट आंसर वो आपका राइट आंसर है 30 से 35% जो नुकसान होता है किसान को, वो किसकी वजह से होता है, खरपतवारों की वजह से होता है। तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है भाई, फर्स्ट रैंक जो है वो आपके वीड की आती है। किसकी आती है, वीड की वजह से हानि होती है। फिर इसके बाद में आपके डिजीज के बाद इंसेक्ट के बाद अदर। ये वाला सीक्वेंस आप लोगों को अच्छे से याद रखना है भाई। फार्मर को सर्वाधिक जो नुकसान होता है वो वीड से होता है, फिर रोग, उसके बाद में कीट और अन्य। इस तरीके से सीक्वेंस आप लोगों को याद रखना है। यहां पर मैं आपको इसके 12th के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूं। ये 12th का चैप्टर नंबर 4 है, 12th का चैप्टर नंबर 4 है और 3 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का। तो यहां पर बात करते हैं हम लूजेस एंड बेनिफिट्स की। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर हानियों की। लूजेस कॉज्ड बाय वीड, हानियां क्या क्या हानियां खरपतवार से होती है। तो सबसे पहली हानि है कि ये जो प्रोडक्शन होता है वीड का, उसके प्रोडक्शन को कम कर देता है। प्रोडक्शन को कम कैसे करता है इस चीज को समझेंगे। सबसे पहले आप इसमें हेडिंग डाले फसल उत्पादन पर प्रभाव। चलिए अब हम बात करते हैं हानियों की, कि खरपतवार से क्या क्या हानियां होती है। हानियां, फिर हानियों के बाद में हम पढ़ेंगे यहां पर लाभ। तो सबसे पहले जो हानि है वो हमारे पास क्या आती है कि खरपतवार से फसल उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। हेडिंग डालो फसल उत्पादन पर प्रभाव, फसल उत्पादन पर प्रभाव। इफेक्ट ऑन क्रॉप प्रोडक्शन, क्या लिखोगे इंग्लिश में, इफेक्ट ऑन क्रॉप प्रोडक्शन लिखोगे। अब इसके अंदर लिख लेना आप, मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि किस तरीके से फसल उत्पादन कम होता है खरपतवार की वजह से। भाई देखो, ये हमारे पास जो एक प्लांट है, ये तो है हमारे वीड का प्लांट खरपतवार, और एक प्लांट हमारे पास यहां पर है, ये है हमारे पास फसली पादप। अब इसमें क्या होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि इस पेड़ के लिए जो भी हम डालेंगे, सपोज करो यहां पर हम क्या डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर। क्या डाल रहे हैं,
फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर में से भी जो ये वीड है ये कितना ले लेगा, ये ले लेगा आपके 30 से 35%। तो एक तरीके से इधर कटौती हो गई, हमारे पेड़ को चीज नहीं मिली। जैसे सपोज करो 100 दाने थे यहाँ पर, कितने थे 100 दाने फर्टिलाइजर के थे, तो 100 में से सिर्फ 75 ही आपके प्लांट को मिले हैं, बाकी 25 की अगर मैं बात करूं अप्रोक्स तो ये किसको मिले, आपके वीड को मिले हैं। इसके बाद में जो यहाँ पर जो नमी होती है, नमी मॉइस्चर की अगर मैं बात करूं नमी की, तो नमी के साथ भी यही कंडीशन होती है। नमी किसके लिए थी, हमारे प्लांट के लिए थी, और इसमें से नमी भी किसने ले ली, इसने ले ली। बात करें हम लाइट की, प्रकाश की, तो प्रकाश भी कौन ले लेता है, खरपतवार ले लेता है। तो इस तरीके से कुल मिला के जो नुकसान है वो किसमें हो रहा है, हमारे फसली पादप में हो रहा है, और इससे जो नुकसान होगा हमारी फसल के अंदर वो करीबन 30 से 35% जो प्रोडक्शन होता है वो कम होता है। इसको ऊपर ले जा, क्लियर है गाइज। तो यहां पर जो नुकसान होगा एक तरीके से उत्पादन हमारा कम होगा। क्लियर हो गया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट आता है भाई, अगर इंग्लिश वाले या हिंदी वाले स्टूडेंट यहां पर डेफिनेशन नोट करना चाहते हैं तो यहां पर 3 पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने हैं। लाइट मॉइस्चर एंड न्यूट्रेंट, इनको कौन ले लेता है, वीड ले लेता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन हमारा कम होता है 30 से 35%। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट आता है फसल उत्पादों की गुणवत्ता में कमी। फसल उत्पादों की गुणवत्ता में कमी, फसल उत्पादों की गुणवत्ता में कमी। अब देखो गुणवत्ता मतलब क्या होती है, क्वालिटी। जो क्वालिटी है वो बिगड़ेगी, कैसे बिगड़ेगी इस चीज को देखना। ये दोनों पौधे यहां पर हैं, ठीक है, अब इनसे क्या बनेंगे, बीज बनेंगे। क्या बनेंगे, बीज। अब इनके बीज, दोनों के बीज बनेंगे और दोनों के बीज क्या होंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगे। जब भी इनकी हार्वेस्टिंग होगी तो हार्वेस्टिंग आप लोगों ने देखा है आजकल मशीनों के द्वारा होती है, कंबाइन के द्वारा होती है, या नॉर्मल अगर दराती से भी हम इसको काटते हैं तो 1-2 पौधे से बीच में, दराती के बीच में दूसरे भी आ जाते हैं खरपतवार के। अब हार्वेस्टिंग जब हम करेंगे तो बीज हमारे मिक्स हो जाएंगे। अब बीज किस तरीके के होंगे, ध्यान दो इधर। एक तो बीज हमारे पास ये है बिल्कुल प्योर सीड, ये बिल्कुल प्योर सीड हमें मिल रहे हैं जिसमें वीड नहीं था। ये ऐसे खेत के हैं जिनमें वीड बिल्कुल नहीं था। और एक वीड जो है हमारे पास, मतलब सॉरी, एक जो सीड है हमारे पास वो किस तरीके का है, आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा। इसमें कुछ जो सीड है वो किसके हमारे पास यहाँ पर वीड के भी मिक्स हो गए हैं। अब देखो ये दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा कि इसकी जो क्वालिटी है वो बेटर है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसका आपको भाव भी, दाम भी अच्छा मिलेगा। इसका दाम आपको अच्छा नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास वीड के जो सीड है वो भी मिक्स हो गए। तो एक तरीके से क्वालिटी पर इफेक्ट पड़ रहा है, क्वालिटी खराब हो रही है। अब जब भी सोविंग करेंगे हम तो सोविंग के लिए किसका चयन करेंगे, इस वाले का चयन करेंगे, इस वाले का चयन नहीं करेंगे। तो हमें एक तरीके से प्राइस इसकी काफी कम मिलने वाली है, क्वालिटी इसकी बिगड़ गई है। तो ये नुकसान जो होता है ये भी किसकी वजह से होता है, आपके खरपतवारों की वजह से होता है। क्लियर हो गया गाइस। अगला थर्ड पॉइंट आता है पशुधन उत्पादों की मात्रा व गुणवत्ता में कमी। इसमें क्या होगा अभी हम समझेंगे, यहां पर लिख लेते हैं इसको। पशुधन उत्पादों की मात्रा व गुणवत्ता में कमी। देखो दोस्तों क्या होता है, जब गाय भैंस को हम ऐसे खुला छोड़ देते हैं या खेत में ले जाते हैं चराने के लिए। अब चराने के लिए हम लेके गए तो अलग अलग टाइप के वीड जो है आपके भैंस खा लेती है, गाय खा लेती है। तो अब उससे क्या होता है, जब उसने कोई वीड खा लिया ऐसा वैसा जिसमें क्या होती है, काफी ज्यादा स्मेल आती है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कभी कभी दूध पीते हैं या कोई चाय जब हम बना लेते हैं, चाय पीते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अलग सा फ्लेवर आता है। भाई थोड़ा सा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, वो वीड नहीं है, मैं बात करता हूं यहाँ पर गार्लिक की। किसकी बात करता हूं, गार्लिक। अब जो गांव के स्टूडेंट है उनको पता होगा कि लहसुन जो है, लहसुन की कटाई करने के बाद जो पीछे के एक तरीके से जो भाग बच रहा है उसको हम गाय भैंसों को डाल देते हैं एज अ फोडर, खाने के लिए। और जब गाय भैंस इसको खाती है, जब सुबह हम उसका दूध निकालते हैं तो उस दूध के अंदर क्या है, इसकी स्मेल आने लगती है। क्या आने लगती है, लहसुन की स्मेल आने लगती है, जिसकी वजह से जाने कैसा लगता है वो दूध। तो एक तरीके से क्वालिटी खराब हो गई दूध की। अब दूध से जो भी बनेगा
जैसे हम उससे पनीर बनाएंगे, या हो सकता है दही बनाओगे आप, छाछ बनाओगे, जो भी आप दही के प्रोडक्ट बनाते हो उन सभी प्रोडक्ट में इसका फ्लेवर मिल गया। तो ऐसे ही जो वीड होते हैं, कुछ वीड जिनको गाय भैंसों के द्वारा खा लिया जाता है और जिससे क्वालिटी एक तरीके से मतलब इनकी जो मात्रा है और जो गुणवत्ता है उसमें कमी आ जाती है। एक तो मात्रा भी कम हो सकती है कुछ ऐसा वैसा वीड खा लिया तो, क्योंकि कुछ वीड पे एक जो वो वीड है अगर उनको खा ले गाय भैंस तो जहरीला इफेक्ट भी गाय भैंस के ऊपर पड़ता है। मतलब एक तरीके से जैसे सत्यानाशी वगैरह खा ले तो गाय भैंस पे काफी बुरा जहरीला इफेक्ट पड़ता है, गुणवत्ता में कमी हो जाएगी, दूसरी अलग सा फ्लेवर इनके प्रोडक्ट में आने लगेगा। क्लियर हो गया गाइस? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसमें जैसे जंगली प्याजी या जंगली लहसुन एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जंगली प्याजी या जंगली लहसुन, इनको खाने पे क्या होता है, फ्लेवर चेंज हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली हानि की बात करते हैं हम। और जो अगली हानि है हमारे पास वो है मृदा नमी में कमी। क्या होगा दोस्तों? मृदा नमी में कमी आएगी। फोर्थ हानि, मृदा नमी में कमी। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी पानी, ये यहाँ पर दो पौधे हैं, ये खरपतवार का है और ये हमारे फसली पादप है, ये हमारे क्या है, फसली पादप हैं। तो नमी में कमी आएगी सही फटाफट। जैसे यहाँ पर कोई नमी है तो ये जो खरपतवार है जल्दी जल्दी इसको क्या करेगा भाई, इस पानी को पी जाएगा। तो यहाँ पर तो नमी की कमी आ गई ना, शॉर्टेज हो गई, बेचारे इस प्लांट के लिए था ये पूरा का पूरा पानी। तो नमी में भी कमी हमें खरपतवारों की वजह से आती है। अगला आता है भूमि के मूल्य में कमी, मृदा उत्पादकता में गिरावट। देखो इसमें क्या होगा, भूमि के मूल्य में कमी। अगर 12th वाले स्टूडेंट इनको नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो इसमें क्या होगा, दो फील्ड है हमारे पास, सपोज करो, समझना इस चीज को, मैं बात करता हूं 1-1 बीघा से हम समझते हैं। ये 1 बीघा का कोई फील्ड है हमारे पास और दूसरा फील्ड भी है हमारे पास इसके पास में 1 बीघा का। अभी कोई इनमें वीड वगैरह नहीं उग रहे हैं। दोनों की जो प्राइस है, सपोज करो इसकी है 1,50,000 रुपये, कितनी है 1,50,000, और इसकी भी कितनी है 1,50,000 रुपये, दोनों की मतलब उसकी प्राइस 1,50,000 और इसकी प्राइस 1,50,000। अब इस खेत में क्या है, कहीं से वीड आ गई, ध्यान व्यान नहीं दिया गया और कुछ समय बाद क्या होगा, वीड काफ़ी ज़्यादा इसमें उग जाएंगे, वीड काफ़ी ज़्यादा इसमें उग जाएंगे। तो उगने के बाद अब इनकी जो एक तरीके से प्राइस है, मतलब एक तरीके से अगर हम इनको किसी को बेचेंगे भी सही किसी कारणवश, तो इसकी जो प्राइस है हमें 1,50,000 नहीं मिलेगी और इसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा रहेगी हमेशा, इसकी प्राइस कम रहेगी। क्यों रहेगी इसकी कम? क्योंकि इसमें वीड है और वीड सब लोग जानते हैं कि खरपतवारों का कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है और इनसे हानि कितनी होती है, 30 से 35% हानि होती है। तो इसकी जो मूल्य है उसमें गिरावट आएगी, प्लस इसकी मृदा उत्पादकता जो है उसमें भी गिरावट आएगी। मतलब इसमें इतना अनाज नहीं निकलेगा जितना इसमें निकलेगा। सपोज करो इसमें तो 10 बोरी बीघा के गेहूं निकल रहे हैं, 10 बोरी बीघा के गेहूं इसमें निकलते हैं और इसमें इतने नहीं निकलेंगे क्योंकि इसमें आधी जगह तो खरपतवारों ने रोक रखी है। जो भी हम खाद फर्टिलाइजर डालेंगे गेहूं के लिए वो सारे के सारे आधे तो ये ले लेंगे, तो इसमें जो होगा वो हमारे पास 6 से 7 बोरी गेहूं ही निकलेंगे। तो एक तरीके से इसमें नुकसान में रहता है, फार्मर इसमें नुकसान में रहता है हर तरीके से, चारों तरफ से किधर से भी आप देखोगे तो इसमें नुकसान है और इसमें हमें बेनिफिट होता है। क्लियर हो गया होगा? आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं, खरपतवार कीट व रोगों को शरण देते हैं। खरपतवार कीट व रोगों को शरण देते हैं, शरण मतलब इस चीज को समझना है। यहाँ पर जो खरपतवार होते हैं ये क्या करते हैं, इनमें बहुत सारे कीट आके बैठने लगते हैं कुछ खरपतवारों में, और बहुत सारे रोग भी इन्हीं से फैलते हैं। तो एक तरीके से ये क्या करते हैं खरपतवार, सपोज करो कोई ये खरपतवार का पादप है, ये खरपतवार का पादप है। अब जो ये पादप है इसमें क्या होंगे, बहुत सारे कीट आके इस पे बैठेंगे, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा बारिश के टाइम जब घरों से बाहर हम निकलते हैं, कुछ पेड़ पौधे जहां पर होते हैं, अगर आप उसको जोर से हिला के देखोगे ना तो बहुत सारे मच्छर, बहुत सारे कीड़े मकोड़े उसमें से निकलेंगे।
तो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, कीटों को शरण दे रहे हैं, मतलब जो कीट है उनको रहने के लिए कि आओ आप हमारे ऊपर रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब ऐसा होगा, फसल के बीच में जाने कितने ऐसे पौधे हैं जिन पे से कीट रहेंगे, रोग लगा रहेगा, तो उससे क्या होगा, वो फसल में फैलेंगे ज्यादा से ज्यादा, और एक तरीके से हमें उससे क्या होगा, नुकसान होगा। तो ये नुकसान हमारा है। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर पे हमारे पास आता है सिंचाई जल की हानि। 7 नंबर क्या आता है, सिंचाई जल की हानि। सिंचाई जल की हानि। अब सिंचाई जल की हानि में क्या होता है, नहर केनाल वगैरह में बहुत सारे खरपतवार उगे रहते हैं। नहर केनाल वगैरह में, नहर है, तालाब है, नदियां हैं, इनमें खरपतवार उगे रहते हैं। और खरपतवार उगने की वजह से क्या होता है, सपोज करो ये कोई नाली है, अब इसमें जो वाटर है, वाटर वो इसमें क्या कर रहा है, बह रहा है। अब यहाँ पर अगर कोई खरपतवार उग जाएगा, सपोज करो यहाँ पर बहुत सारे खरपतवार उग गए, यहाँ पर भी बहुत सारे खरपतवार उग गए, तो कहीं तरीके से नुकसान होगा। एक तो नुकसान होगा कि ये पानी जहाँ पर भी जा रहा है वो पानी के साथ साथ ही खरपतवार के बीज इस खेत में आ जाएंगे, तो एक तो नुकसान ही हो गया। दूसरा, खरपतवार ज्यादा ही है यहाँ पर, तो कुछ जैसे लकड़ियां वगैरह बे बेकर आई और यहाँ पर इकट्ठी हो गई, तो यहाँ पर एक तरीके से क्या हो गया, जाम लग गया, तो पानी इधर बाहर बहने लगेगा, तो पानी की भी हानि हो रही है हमारे पास। तो सिंचाई जल में कमी आ रही है, पूरा का पूरा पानी खेत तक नहीं पहुंच पा रहा है। दूसरा, बीज और साथ में आ रहे हैं, तो इस तरीके से भी नुकसान हमें होता है खरपतवारों की वजह से। क्लियर हो गया गाइस। अगला पॉइंट आता है, खरपतवार मनुष्य के लिए घातक है, ठीक है ना, ये घातक है खरपतवार मनुष्य के लिए, आप सबको पता है भाई। अगली हानि, इस पर स्टार लगा लेना, खरपतवार, खरपतवार मनुष्य के लिए घातक। घातक कैसे है मनुष्य के लिए खरपतवार, आप लोगों ने देखा होगा भाई। लाइट चली गई, मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूं, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। क्लियर है गाइस। अब यहां पर खरपतवार मनुष्य के लिए किस तरीके से घातक बनते हैं, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए थे। जैसे एक तो सत्यानाशी मैंने आपको बताया था, कांग्रेस घास उसके बारे में मैंने आपको बताया था। मतलब उसमें क्या बताया था मैंने आपको कि जो सत्यानाशी के बीज हैं, सत्यानाशी, अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर सत्यानाशी की। सत्यानाशी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिकली पॉपी आर्जिमोन मैक्सिकाना। अब इसके जो बीज है वो किसके साथ मिलते हैं, सरसों के साथ मिलते हैं। अब सरसों के साथ मिलने से क्या होता है, इन दोनों के मिलावट करके तेल बना देते हैं, ऑयल, और जब उसको खाते हैं तो उससे ड्रोप्सी नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है, ड्रोप्सी नामक। कुछ ज्यादा ही मात्रा अगर इसकी मिल जाए तो फिर मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि इसका बुरे मतलब विषैला प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है। इसके अलावा गाजर घास की अगर मैं बात करूं, गाजर घास, कांग्रेस घास, तो जो गाजर घास है इसको भी छूने से, अगर इंसान इस पे टच कर ले, छूले कर ले इसको, तो जिसकी वजह से क्या होता है भाई, चर्म रोग होता है, स्किन डिजीजेज होती है बहुत सारी, किसकी वजह से, गाजर घास की वजह से। तो एक तरीके से मनुष्य के लिए खरपतवार घातक है। कभी कभी तो इतना जहर, मतलब इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि डेथ भी हो सकती है। और ये मनुष्य के लिए ही नहीं है, एनिमल के लिए भी है, ठीक है ना। अगर कोई एनिमल ऐसे बुरे जो जिनमें काफी ज्यादा पॉइजन है, ऐसे खरपतवारों को खा ले, जैसे धतूरा वगैरह, जंगली धतूरा वगैरह, तो इनसे क्या होता है, पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, हानियां पढ़ रहे हैं। अगला आता है पशु स्वास्थ्य के लिए घातक, जो मैंने अभी जस्ट आपको समझा दिया। आप इसको अलग से नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। पशु स्वास्थ्य के लिए घातक, जिसमें मैंने आपको समझा दिया कि कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिनको पशु द्वारा खा लिया जाता है। जैसे मैं बात करूं बरू घास की, जो बरू घास है इसमें कल्ले फूटते समय अगर पशु इसको खा लेता है तो उस पर बहुत बुरा जहरीला प्रभाव पड़ता है और पशु की मृत्यु भी हो सकती है। क्लियर है गाइस। तो अब तक हमने यहाँ पर 9 हानियां देख ली, टोटल 12 हानियां हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली हानि है हमारे पास यहाँ पर किसान के जीवन स्तर पर प्रभाव। किसान के जीवन स्तर पर प्रभाव, किसान के जीवन स्तर पर प्रभाव। अब जीवन स्तर पर कैसे प्रभाव पड़ेगा, मैंने अभी आपको 2 खेत के एग्जाम्पल दिए थे, जिसमें एक में खरपतवार है, एक में नहीं है। तो काफी टाइम से इसको तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है ना। जैसे इसको 10 बोरी गेहूं निकल रहे हैं, इसमें आज 6 से 7 बोरी गेहूं निकल रहे हैं। तो एक तरीके से आर्थिक स्थिति से अगर देखा जाए तो इधर नुकसान ज्यादा है, इधर बढ़िया फायदा है, मुनाफा है। तो इसमें आर्थिक स्थिति इस फार्मर की क्या होगी, डाउन होती जाएगी, गिरती जाएगी हमेशा हमेशा के लिए, मतलब धीरे धीरे धीरे। जैसे खरपतवार और ज्यादा बढ़ेंगे, फसल का प्रोडक्शन होगा और कम होगा, तो इसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, कम होगी। किसकी वजह से, खरपतवारों की वजह से। इसके अलावा अन्य हानियां, अब अन्य हानियों में क्या होगा,
आप लोगों ने देखा होगा जहां पर खरपतवार वगैरह उगे रहते हैं वहां पर बिच्छू वगैरह, सांप वगैरह आदि रहने लग जाते हैं, उनको सहारा मिल जाता है रहने के लिए, जिससे भी क्या होता है इंसानों को एक तरीके का नुकसान ही है। तो गाइस ये हमारे नुकसान हो गए कि क्या क्या हानियां खरपतवारों से होती है। अब हम बात करेंगे यहां पर लाभ की कि खरपतवारों से क्या क्या लाभ होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं भाई, लाभ भी होते हैं ठीक है ना, लेकिन लाभ कम होते हैं, हानियां ज्यादा है। हानियां मैंने आपको यहाँ पर 10-11 हानियां बता दी, लाभ करीबन करीबन आपके 7-8 लाभ हैं, 7-8 बेनिफिट हैं। चलिए बेनिफिट देख लेते हैं फटाफट से। लाभ की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो हेडिंग डालो बेनिफिट्स ऑफ वीड, बेनिफिट्स ऑफ वीड, और इधर हमने हानियां लिख ली और इधर हम यहां पर लिख लेते हैं लाभ, खरपतवारों द्वारा लाभ। लाभ की हम बात करेंगे, लाइट तो गई दोस्तों, गर्मी काफी ज्यादा है यार। लाभ क्योंकि अभी जमकर बारिश नहीं हुई है, जैसे ही जमकर बारिश हो जाएगी तो गर्मी कम हो जाएगी। लाभ की बात करें तो सबसे पहला लाभ आता है मृदा संरक्षण में सहायक। क्या लिखेंगे इसमें, हम लिखेंगे मृदा संरक्षण, मृदा संरक्षण में सहायक। ये क्या करता है, जो खरपतवार है, जहां पर भी खरपतवार उगे रहेंगे वहां की जो मृदा है उसका सोइल इरोजन नहीं होगा, मतलब वहां की मिट्टी एक जगह से बहकर दूसरी जगह पर नहीं जाएगी। तो इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि मृदा का संरक्षण हो रहा है, जो हमारी मिट्टी है वो एक जगह से बहकर दूसरी जगह पे नहीं जा रही है। भाई जहां पर सोइल इरोजन होता है वहां पर हम घास वगैरह उगा देते हैं। अब घास क्या करता है, जब भी बारिश होती है तो उस पानी को रोक लेता है, मतलब एक तरीके से उसके साथ बहकर जो मिट्टी जाती है उसको रोक लेता है। तो यहां पर मृदा संरक्षण में आप नोट कर सकते हो, अगर आप लोग नोट करना चाहते हो तो, कि ये क्या करता है, जो जड़ें हैं, जो जड़ें होती है किसी भी पेड़ की, खरपतवार की, मिट्टी को जकड़ के रखती है, उसको बहने नहीं देती है, तो सोइल इरोजन जो होता है उसको रोक देती है, मतलब सोइल इरोजन नहीं होगा, सोइल इरोजन नहीं होगा या कम से कम होगा। तो एक लाभ तो हमारे पास ये हो गया। अगला लाभ आता है चारे के रूप में खरपतवारों का वर्गीकरण, चारे के रूप में उपयोग, ठीक है ना, चारे के रूप में उपयोग। अब चारे के बहुत सारे खरपतवार ऐसे होते हैं जिनको चारे के रूप में पशुओं को खिला दिया जाता है। भाई आप लोगों ने देखा होगा गाय भैंसों को हम चराने के लिए ले जाते हैं तो किसी खेत में तो ले जाते नहीं है, खेत की जो मेड़ वगैरह रहती है उसमें वो चरता रहता है, या कोई चारागाह जमीन है वहां पर वो पशु चरता रहता है। अब वहां पर खाता क्या है, कोई फसल थोड़ी उगी हुई है, वहां पर क्या खाता है, वो जो खरपतवार उगे रहते हैं उन्हीं को खाता है। तो एक तरीके से ये भी हमारे लाभ है। गाइज आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे दूब घास है, बथुआ है, बहुत सारे खरपतवार है जिनको पशु क्या करते हैं, चारे के रूप में खा लेते हैं। थर्ड नंबर पे लाभ आता है खरपतवारों की औषधियां बनाई जाती है, औषधीय महत्व, औषधीय महत्व। बहुत सारे खरपतवार ऐसे होते हैं जिनकी जड़ों से बहुत सारे औषधियां बनाई जाती है। तो आप अगर इसमें नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो कि कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिनका उपयोग चिकित्सक में किया जाता है, उनसे दवाइयां बनाई जाती है। भाई सबसे पहले अगर हम बात करें अरब कंट्रीज की, जो यूनानी जो दवाइयां आती है उनमें खरपतवार से ही वो बनी होती है अधिकतर औषधियां, क्योंकि जंगल में जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि कौन से प्लांट का क्या महत्व है। तो एक तरीके से जो कुछ खरपतवार होते हैं उनका औषधीय महत्व भी है। मैं सभी खरपतवार की बात नहीं कर रहा, कुछ खरपतवार। अगले लाभ की बात करते हैं। अगला लाभ हमारे पास आता है फोर्थ नंबर पे, मृदा सुधार हेतु, मृदा सुधार हेतु। इसमें क्या होता है, कुछ खरपतवार होते हैं जिनकी जड़ों में राइजोबियम ग्रंथियां पाई जाती है। अब राइजोबियम ग्रंथियां क्या करती है भाई, नाइट्रोजन फिक्सेशकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में वर्क करती है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे जमीन का सुधार होता है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो कुछ खरपतवार हमारे लिए भी बेनिफिशियल होते हैं, कुछ हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। तो यहाँ पर मृदा सुधार में किसे सुधार करेंगे भाई, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैसे करते हैं, क्योंकि उनमें क्या पाई जाती है, राइजोबियम ग्रंथियां पाई जाती है, जैसे लेग्यूम क्रॉप में पाई जाती है सेम वैसे ही, ठीक है ना, जिनको एज अ ग्रीन मेन्यूर भी काम में ले लिया जाता है। अगले लाभ की अगर हम बात करें, फिफ्थ नंबर पे लाभ जो हमारे पास आता है वो आता है खरपतवारों का सजावट के रूप में काम में, सजावट के रूप में, सजावट। कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिनको रोडों के किनारों पर सजावट के रूप में लगाया जाता है। जैसे मैं बात करूं लेंटाना कैमरा, लेंटेना कैमरा, इस खरपतवार को सजावट के लिए रोडों के किनारों पर लगाया जाता है। तो सजावट के लिए इनको उगाते हैं, तो ये भी एक हमारे पास क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। अगला आता है जैविक कीट रोग नियंत्रण, जैविक
कीट, रोग नियंत्रण। कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिनसे बिल्कुल अलग टाइप की स्मेल निकलती है और उस स्मेल की वजह से क्या होता है, कीट और रोग पास में नहीं आ पाते हैं, वहां पर कीट आ ही नहीं पाते। जब कीट नहीं आएंगे तो रोग लगेगा ही नहीं। तो इस तरीके से भी ये बेनिफिशियल है। अगला हम बात करें अन्य, तो अन्य में हम बहुत सारा लिख सकते हैं। देखो बहुत सारे बेनिफिट है खरपतवार के। जैसे जो बथुआ होता है, बथुआ बथुआ अब बथुआ क्या होता है दोस्तों, इसको गांव में बोलते हैं भातली। क्या बोलते हैं, भातली। और इसकी बनाई जाती है सब्जी। तो कुछ खरपतवार हैं जिनकी सब्जियां वगैरह बनाई जाती है, अन्य काम में लिया जाता है। इसके अलावा सौंदर्य में काम में लिया जाता है। जो सौंदर्य से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनमें भी इनको काम में लिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे हमारे लिए यहाँ पर बताया हुआ है, जो कासनी खरपतवार के बीजों को कॉफी के बीजों के साथ पीसकर कॉफी का स्वाद बढ़ाया जा सकता है। कासनी आप लोगों ने देखा होगा बरसीम का प्रमुख खरपतवार है और इसके जो बीज हैं उनको कॉफी के बीज के साथ मिक्स करके टेस्ट को बढ़ाया जा सकता है। तो अन्य बहुत सारे इसके लाभ है। तो गाइस आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर था इसके अंदर हमने कि इससे क्या हानियां होती है और क्या क्या लाभ हमें खरपतवार से हैं, इन दोनों के बारे में हमने बिल्कुल अच्छे से देख लिया है, जान लिया है। अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों को आंसर दिया जाएगा। गाइज आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको पार्ट 4 किस किस को चाहिए कमेंट जरूर करें कमेंट सेक्शन में। जिनको भी पार्ट 5 देखना है, सॉरी ये पार्ट 4 था, पार्ट 5 जिनको देखना है सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में पार्ट 5 जरूर लिखें, ताकि जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए पार्ट 5 लेकर आया जाए, जिसमें हम बात करेंगे वीड डिस्पर्सल की और वीड मल्टीप्लिकेशन की। उसके बाद पार्ट 6 जो हमारा होगा उसमें हम बात करेंगे कंट्रोल की। कहने का मतलब है ये 6 से 8 जो पार्ट है उनके अंदर हमारा ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि 12th की बात करें तो 3 मार्क्स का चैप्टर है। और अगर हम बात करें ICAR BHU जेट के लिए तो 4 से 8 मार्क का है, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी एक क्वेश्चन और कभी कभी 2 क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं यहाँ से। तो गाइज आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आप इनको नोट करते हुए जरूर चले, और नोट नहीं करना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, फटाफट जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसको बाद में पढ़ सके। गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पेज जो है हमारा कैप्टन एग्रो, आप उस पर फॉलो जरूर करें, वहां पर भी एग्रीकल्चर के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और जो मेरा दूसरा चैनल है लव प्रकाश गोम में, उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाओ और अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। गाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, ऑल द बेस्ट फ्रेंड।